ओके ओके जी। सो हमारे पास अगर आप वो डेटा सेट ओपन करें, जो एम्प्लॉय डेटा सेट की हम बात कर रहे थे, सो हमारे पास क्या है, इस डेटा सेट के अंदर जो है वो आईडीज हैं, एम्प्लॉयज आईडीज, जेंडर है, उनकी बर्थ डेट है, एजुकेशन है कि उनकी कितनी ईयर ऑफ एजुकेशन है, दिस इज द जॉब कैटेगरी, और देन उनकी सैलरी है। ठीक है, सो आगे फर्दर वेरिएबल है सेल बिगिन के उनकी स्टार्टिंग सैलरीज कितनी थी, जॉब टाइम्स कितने हो गए हुए हैं। ठीक है, सो उनके वो उनका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस उनका हमने आईडीज को असाइन किया हुआ है। ठीक है, मेजर या मिनॉरिटी उसको इंडिकेट वो कर रहे हैं। सो फिलहाल अगर हम इस डेटा सेट को देखते हुए अगर हमने हर वेरिएबल को कैटेगराइज करना है, सो आईडी जो है वो हमारे पास क्या कंसिडर होगा, जस्ट द क्वालिटेटिव डाटा, क्योंकि आईडी यहाँ पे हम ऑल्दो ये नंबर्स हैं, बट यहाँ पे जब हम किसी एम्प्लॉय को आईडी देते हैं वो हम उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो आईडी को अगर हमने कैटेगराइज करना हो इन टर्म्स ऑफ स्केल वाइज, कोई मुझे बता सकता है कि इज इट अ नॉमिनल स्केल और इज इट अ ऑर्डिनल स्केल और इज इट अ इंटरवल और अ रेशियो? जी, एनीबॉडी? सर नॉमिनल। नॉमिनल, गुड। सो आईडी इज अ नॉमिनल स्केल, क्योंकि हम जस्ट क्लासिफाई कर रहे हैं या डिफरेंशिएट कर रहे हैं वन एम्प्लॉय टू अनदर एम्प्लॉय। सिमिलरली जेंडर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉमिनल स्केल हमारे पास आ जाएगा, राइट। जबकि बर्थ डेट जो है अगर तो हम डेट वाइज लेंगे, लाइक इसको अगर हम एज अ स्ट्रिंग के परस्पेक्टिव से लें तो फिर तो हम इसको बना सकते हैं नॉमिनल, बट यहाँ पे इस इन डेट्स को हम क्वांटिटेटिव डाटा भी बना सकते हैं अगर मैं बर्थ डेट को ईयर्स वाइज मीन नंबर ऑफ ईयर और डेज वाइज ले लूं। ठीक है, सिमिलरली एजुकेशन जो है अगर तो हम नंबर ऑफ ईयर वाइज लेंगे तो इसको मैं क्वांटिटेटिव डाटा ले सकता हूँ। ठीक है, मीन इंटरवल स्केल की सेंस के अंदर मैं इसको ले सकता हूँ, बट इस एजुकेशन को हम क्वालिटेटिव भी बना सकते हैं। मीन मैं ये कह सकता हूँ कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन और 15 ईयर ऑफ एजुकेशन। रिमेंबर दैट कि आप क्वांटिटेटिव डाटा को क्वालिटेटिव बना सकते हो। ओके, वो कैसे बना सकते हो वो भी हम डिस्कस करते हैं। लाइक जैसे मैं ये नहीं निकालना चाह रहा कि एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन क्या, मैं बस जस्ट क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जस्ट डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ कि कितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी एजुकेशन 15 इयर्स है, कितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी एजुकेशन 16 इयर्स है, एंड सो ऑन। सो वी जस्ट वांट टू क्लासिफाई। तो हम अपने एक न्यूमेरिकल डाटा सेट को क्वालिटेटिव भी बना सकते हैं। सिमिलरली जो जॉब कैटेगरी है इट्स अ क्वालिटेटिव डाटा, बट इसकी जो फर्दर हमारे पास हमें जो नजर आ रहा है वो पोजीशंस नजर आ रही है, मैनेजर, क्लैरिकल, ठीक है, देयर इज अनदर हमें टर्म नजर आएगी कस्टोडियल समथिंग करके। बहरहाल सो ये जॉब कैटेगरी कौन सा आ जाएगा, इट्स अ ऑर्डिनल स्केल, क्योंकि मैनेजर इज अ हायर पोजीशन देन क्लर्क। ठीक है जी, सो दिस इज क्वालिटेटिव डाटा बट ऑर्डिनल स्केल। सो अगर हम सैलरी की बात करें सो सैलरी इज अ क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक, सो आई होप कि आप लोगों को स्केल क्लियर हो गया होगा। अब हमने करना क्या है कि हमने बेसिकली इस डाटा सेट को एनालाइज करना है। सो उसके लिए हमने कहा कि हमारे पास जो है क्वालिटेटिव डाटा के लिए टेबल्स एक तरीकाकार है जिसके जरिए हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ वन फैक्टर ले सकते हैं, जिस दैट मीन वन वे के पर्सपेक्टिव से अगर हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, मीन मैं ये जस्ट ये देखना चाह रहा हूँ कि जेंडर वाइज हाउ मेनी मेल आर वर्किंग ओवर हेयर, हाउ मेनी फीमेल्स आर वर्किंग ओवर हेयर। ठीक है, सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अगर मुझे एनालाइज करना है तो दिस वुड बी अ वन वे टेबल। क्लियर जी? ओके, इसी तरीके से अगर मुझे एजुकेशन वाइज एनालाइज करना है तो दैट इज आल्सो अ वन वे आपके पास आ जाएगा, बट अगर मैं जेंडर और एजुकेशन दोनों को लूंगा तो दिस वुड बी अ टू वे। सो इस चीज को एनालाइज करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम आर को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो काइंडली आप लोग जो है वो आर स्टूडियो को ओपन कीजिएगा, तमाम के तमाम लोग अपना आर स्टूडियो जो है वो तमाम लोग जो है वो ओपन कर लीजिएगा। हाउ वी विल स्टार्ट द आर स्टूडियो, आपने आर इंस्टॉल कर लिया, आपने आर स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया। इफ यू गो टू द स्टार्ट मेन्यू, ठीक है, सो अगर आप आए तो हमें यहाँ पे जो है वो नजर आ रहा होगा आर एज वेल एज आर स्टूडियो। सो मैं आर स्टूडियो
पे जा रहा हूँ, so simply click so you can start your R Studio. Okay, so जैसे सर ये मैंने रिपीट कीजिएगा सर। आपने जाने जी स्टार्ट मेन्यू में आपके पास R Studio इंस्टॉल जहाँ पे नजर आ रहा होगा, दिस इज R Studio, सो क्लिक ओवर हियर, सो आपके पास R Studio जो है वो ओपन हो जाएगा। जी कर लिया हुआ है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी शो किया था, मैं क्विकली दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे ही हम R Studio को ऑन करेंगे तो हमें 4 तरह की विंडोज नजर आ रही होंगी। ओके, सो उन 4 विंडोज में हमारे पास एक विंडो होती है जिसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट विंडो। स्क्रिप्ट विंडो के अंदर क्या होता है, जिसको हम आप ये भी कह सकते हो सोर्स विंडो, जिसके अंदर हम अपना एक्चुअली कोड लिख रहे होते हैं। ओके, सो हम R का कोड जो इस्तेमाल कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, दैट इज अ सोर्स विंडो। जो हमें रिजल्ट्स नजर आएंगे वो हमें नजर आ रहे होंगे कंसोल विंडो के अंदर। जो भी मैं यहाँ से कमांड को रन करूंगा उसके मुझे रिजल्ट्स इस कंसोल विंडो के अंदर नजर आएंगे। आप अगर चाहो तो आप डायरेक्ट कोड इस कंसोल विंडो के अंदर भी लिख सकते हो। ओके, बट इट्स कंसोल विंडो और स्क्रिप्ट विंडो के अंदर कोड लिखने का डिफरेंस बेसिकली ये है कि अगर आप कंसोल विंडो के अंदर कोई कोड लिखते हो, लाइक जैसे मैं लिखता हूँ 2+2, तो जैसे मैं ये लिखते हुए प्रेस एंटर करूंगा तो मुझे फौरन साथ नीचे वो रिजल्ट शो कर देगा। जबकि अगर मैं स्क्रिप्ट विंडो के अंदर कोई कोड लिख रहा हूँ तो वो मुझे आप पूरे का पूरा कोड लिख के आप अपनी मर्जी से एक एक लाइन को रन करना चाहो तो एक एक लाइन के भी रिजल्ट हासिल कर सकते हो। अगर आप वो तमाम के तमाम कोड को सिलेक्ट करके इस रन बटन पे क्लिक करोगे तो वो सारे का सारा कोड एक ही गो में रन हो जाएगा और साथ ही आपको उसके रिजल्ट शो करवा देगा। स्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखने का ये बेनिफिट है। बहरहाल इस कोड को भी अभी हम डिस्कस करते हैं। वन विंडो इज अ सोर्स विंडो जिसके अंदर हम अपना कोड लिख रहे होंगे। Another window is a console window जिसके अंदर हमें अपने रिजल्ट्स नजर आ रहे होंगे। एंड द थर्ड विंडो इज इन्वायरमेंट हिस्ट्री वगैरह। इसके अंदर हमें वो तमाम की तमाम चीजें नजर आ रही होंगी जो हमने बेसिकली अपना कोड लिखा हुआ है, जो वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, वो सारी की सारी हमें हिस्ट्री नजर आ रही होगी। ओके, और फोर्थ विंडो जी 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 सोर्स विंडो नहीं आ हमारी, कंसोल विंडो और एनवायरनमेंट वगैरह वाली ऑप्शंस आ रही हैं लेकिन सोर्स विंडो नहीं शो हो रही बार। ओके मैं आपको दिखा देता हूँ, बताता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ। फिलहाल जस्ट यहाँ से सुनते जाइए, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो कहाँ से आ जाएंगी। ओके, सो हमारे पास जो फोर्थ विंडो है दैट इज बेसिकली फाइल, प्लॉट्स, पैकेजेस वगैरह। मसलन आपने कोई जैसे ही आर का कोई प्रोजेक्ट बनाओगे या कोई आर का कोड लिखोगे या कोई हम डाटा फाइल वगैरह इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो फाइल बटन को जब क्लिक करोगे तो वो नजर आएगा। और अगर हम कोई ग्राफ बनाएंगे तो वो प्लॉट वाली विंडो में हमें नजर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आर के अंदर क्या है कि क्योंकि ये फ्री सॉफ्टवेयर है और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मतलब ये है कि ये किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी इसको रन कर रही है। तो मल्टीपल लोग अपने अपने इसके अंदर पैकेजेस जो है वो लिख के जो है वो डाल देते हैं। हमने अगर कोई पैकेज पर्टिकुलर इस्तेमाल करना है, जैसे हम डिफरेंट तरह के पैकेज इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें लिस्ट ऑफ पैकेजेस नजर आ रहे होंगे जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। हमने पैकेज को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। वो हम लेटरली डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो 4 विंडोज जिस तरीके की मेरी नजर आ रही हैं ये आप लोग किस तरीके से ला सकते हो, उसके लिए आपने करना ये है कि आपने आर स्टूडियो में टूल्स में जाना है, देन आप लोगों ने ग्लोबल ऑप्शंस पे आना है। ओके, ग्लोबल ऑप्शन से आपने आना है जी पैन लेआउट। लेफ्ट साइड पे आपको पैन लेआउट नजर आ रहा होगा। ओके, वो अब आपको ये चारों विंडोज नजर आ रही है। लाइक जैसे मैंने जो लेआउट डिजाइन किया हुआ है बाय डिफॉल्ट क्या नजर आ रहा होता है, सबसे ऊपर सोर्स होगा और इसके नीचे कंसोल होता है। लेकिन मुझे ये जो डिजाइन पसंद है वो ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड पे मुझे सोर्स विंडो नजर आए जिसके ऊपर मैं कोड लिखना चाहता हूँ, और राइट साइड पे मुझे अपनी कंसोल विंडो नजर आए जिसके ऊपर मुझे रिजल्ट्स नजर आए। यू कैन सिलेक्ट ओवर हियर। ठीक है, वो चारों विंडोज की हमें नजर आ रही है। मैंने यहाँ से सोर्स को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने कंसोल को कर लिया। इट मीन
लेफ्ट साइड में मुझे सोर्स नजर आएगा, राइट साइड में मुझे कंसोल नजर आएगा, इसके बॉटम में मुझे इन्वायरमेंट और हिस्ट्री, एंड देन यहाँ से फाइल, प्लॉट्स एंड पैकेजेस करें। क्लियर है जी सबको? ओके, Yes, sir. जो सेकंड चीज मैंने की हुई है, क्योंकि आपके पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बैकग्राउंड में व्हाइट नजर आ रहा होगा, वो आप चेंज करना चाहो तो वो आप क्लिक कर सकते हो अपीयरेंस पे, और अपीयरेंस के ऊपर लाइक मैं यूज कर रहा हूँ क्लासिकल थीम, ठीक है, फॉन्ट साइज में यूज कर रहा हूँ दिस वन, और एडिटर थीम, ठीक है, एडिटर थीम में जो यूज कर रहा हूँ दैट इज आइडल फिंगर्स, ठीक है। सो यू कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स है, लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूँ वो आइडल फिंगर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो वंस वी क्लिक इट, अप्लाई, प्रेस ओके कर। क्लियर है जी? ठीक है जी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप हमने करना ये है कि मुझे अपना आर का जो है वो एक प्रोजेक्ट करना है, रीस्टार्ट करना है। रिमेंबर दैट कि जैसे जब हम आर स्टूडियो के ऊपर कोई कोड लिख रहे होते हैं या कोई वर्किंग कर रहे होते हैं, बैक हैंड के ऊपर बैकग्राउंड के अंदर बेसिकली आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही होती है। सो एक्चुअली हम आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आर स्टूडियो जो है इसको हम कहते हैं आईडीई। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। सो मीन कि हम इस एनवायरनमेंट को मीन फ्रंट हैंड के ऊपर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बट बैक हैंड पे बेसिकली जो चल रहा है वो आर ही चल रहा है, वर्किंग जितनी भी एनालिसिस हो रहा है वो आर ही चला रहा है, राइट। सो अब मुझे अगर आर प्रोजेक्ट बनाना है या प्रोजेक्ट नया क्रिएट करना है, वो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? आई कैन गो टू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, ओके। सो जैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट करूंगा तो वो मेरे पास एक विंडो आ जाएगी, क्रिएट प्रोजेक्ट। तो वो मुझे कह रहे हैं कि जी न्यू डायरेक्टरी में सेव करना है या एग्जिस्टिंग में। मैं कह रहा हूँ जी न्यू डायरेक्टरी फिलहाल, ओके। सो अब मेरे पास वो मल्टीपल ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि फिलहाल इनकी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि मुझे नया आर प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है। सो न्यू प्रोजेक्ट, ओके। सो अब सबसे पहले नीचे हमें वो डायरेक्टरी बता रहा है। सो अगर आपने इसको डायरेक्टरी को चेंज करना है, सो यू कैन क्लिक एंड सेलेक्ट कि कहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेव करना है, एंड ऊपर जहाँ पे डायरेक्टरी नेम है वहां पे आप नाम बता सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आर प्रोजेक्ट, ओके। अगर मैं इसको क्लिक करूं एंड इफ आई क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट, तो वो क्या करेगा, मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट उसने मुझे क्रिएट करके दे दिया हो, ओके। सो वो हमारे पास कुछ इस तरह का हमें नजर आ रहा होगा। अगर मैं इस विंडो के ऊपर यहाँ पे आके इस पे क्लिक करूं तो वो मुझे मेरी वो सोर्स विंडो नजर आ रही है। इज इट क्लियर जी? सो ये हमने क्या किया, हमने बेसिकली आर प्रोजेक्ट एक नया क्रिएट कर लिया। सो अगर हम देखें ये यहाँ, डायरेक्टरी नेम से बताइएगा जरा, क्या कह रहे हो? डायरेक्टरी नेम से बताइएगा जरा, वो रह गया था। ओके, दोबारा देख लीजिएगा। हम कह रहे हैं फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू डायरेक्टरी, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आप ब्राउज करते हुए जहां पे भी आपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है अपनी वो पाथ बताओगे यहाँ से ब्राउज से, और डायरेक्टरी नेम मीन आपने फोल्डर नेम बताना है। फोल्डर नेम का मतलब ये है कि ये सारे का सारा प्रोजेक्ट किस फोल्डर के अंदर जाके सेव हो। तो मैं वो नाम दे रहा हूँ आर प्रोजेक्ट के नाम से। सो जो भी आपने फोल्डर नाम रखना है, सो मैंने वो नाम रखा और क्रिएट कर दिया। तो वो मेरे पास, अगर मैं आपको लोगों को शो करूं तो मुझे मेरे पास, मैंने वो डेस्कटॉप पे बनाया, ये फोल्डर बन गया आर प्रोजेक्ट का, और उस फोल्डर के अंदर वो मुझे वो मेरा आर स्टूडियो का प्रोजेक्ट नजर आ, ठीक है। सो अगर आप इसको डबल क्लिक करोगे तो दैट इज लुक लाइक दिस, ठीक है जी। ओके, अब हमने करना क्या है कि अब हमने बेसिकली ये आर स्टूडियो प्रोजेक्ट क्रिएट किया, मुझे आर कोड लिखना है। सो आर कोड इस वक्त मेरे पास क्या आ रहा है, अनटाइटल्ड। सो मैं अगर सबसे पहले तो इसको सेव करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब आर लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली आई विल क्लिक ओवर हियर सेव, ठीक है जी। जैसे मैं सेव करूंगा तो वो मेरे से पूछ रहा है कि जी क्या सेव करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी आर कोड, ठीक है जी, और प्रेस सेव। तो
जैसे मैंने वो सेव करके आर को डॉट आर उसने ऑटोमेटिकली बता दिया। सो ये डॉट आर बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रीवियस था दैट इज आर स्टूडियो फाइल। सो अगर मैं अपने उस फोल्डर के अंदर जाऊं आर प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसने एक और जो है वो फाइल क्रिएट कर दी हुई है जो कि आर प्रोजेक्ट की फाइल नहीं है बल्कि आर फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर हम आर का कोड लिखेंगे। क्लियर जी? सो अब इसके अंदर जो है वो मैं जी सर जी ये जी सेव कैसे करना था? सर ये सोर्स सेव विंडो कैसे नहीं करना था? ओके सेव हमारे पास क्या है, लाइक जैसे मैं यहाँ पे लेट्स से आपके पास ये अनटाइटल्ड आ रहा है जी, अनटाइटल्ड सबके पास आ रहा है। ओके सो हम मुझे इसको सेव करना है नहीं इसी सर, के सर नहीं आ रहा ये। आपके पास आपको कुछ इस तरह की नहीं विंडो आ रहा नजर, इस तरह की विंडो नजर सर आ ये रही है? देखिए, यस जी सर। सर। हाँ तो आप जब इस यहाँ पे इस वाले साइन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक और विंडो नजर आएगी। मीन आपको इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। इस एनवायरनमेंट वाली फाइल जो विंडो है इसको आप मिनिमाइज कर दो तो आपके पास ये सोर्स विंडो नजर आ रही होगी आपको। ओके सर यस ठीक सर हो आ गया। रहा है बन टाइटल। ठीक है ओके अब आपने इसको सेव करना है तो सेव बटन पे प्रेस करो और वटेवर जो भी नाम देना है, जैसे मैंने आर कोड का दिया सो मैं उसको एक नया फाइल बना लेता हूँ आर कोड 2, ठीक है, सेव। तो मेरे पास अब वो आर कोड 2 डॉट आर के नाम से फाइल बन गई। सो दिस इज बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा कि मेरे पास एक सेशन विंडो नहीं बन गई है। सो नाउ आई कैन राइट डाउन कोड ओवर हियर। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मुझे सिंपल प्लस करना है, सिंपल मैथमेटिक्स, सो 2 + 3, ठीक है। सो अब मुझे जब इस लाइन को मुझे रन करना है सो मैं क्या लिखूंगा 2 + 3, इफ आई प्रेस द बटन रन, राइट, सो वो मेरे पास कोड रन हो जाएगा। सो मुझे वो दिखा रहा है कि जी उसका आंसर क्या है। सो वी कैन राइट डाउन द कोड ओवर हियर, ओके, एंड देन हम क्या करेंगे उस लाइन के ऊपर स्टार्ट में जाएंगे। जी 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 सर लग गया पता। ओके सो उस लाइन के स्टार्ट में जाएंगे एंड देन प्रेस रन। सो हमारे पास उसका कंसोल विंडो के अंदर आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके सो अब हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले ये याद रखिएगा कि आर जो है इसको हम कह सकते हैं कि इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है कि मीन इसमें हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हमने जस्ट उन फंक्शंस को कॉल करते रहना है टू परफॉर्म सम टास्क। लाइक जैसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल आर के अंदर उन्होंने कुछ बिल्ट इन डाटा सेट हमें दिए हुए हैं कि अगर आपने उन डाटा सेट्स को इस्तेमाल करना है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले ये जो मैं कमांड लिख रहा हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है, सिंगल कॉमा इंट्रोडक्शन टू आर। सो बेसिकली हम लैंग्वेज के अंदर क्या कर सकते हैं, अपने कोई चीज को कमेंट लिखना हो, मीन अपने लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखनी हो ये बताने के लिए कि नीचे वाला कोड काम क्या कर रहा है, तो उसको हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो या आप कह लें कि यहाँ पे आर के अंदर कमेंट करने के दो मेथड हैं, या तो आप सिंगल कॉमास के अंदर उस चीज को लिख लें। सो अगर मैं इसको रन भी करूंगा तो ये बेसिकली कोई कमांड नहीं है बल्कि आर क्या करेगा, इसको एज इट इज प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर आप देखो इंट्रोडक्शन टू आर एज इट इज लिखा आ गया। इसी तरीके से जो ये नंबर साइन डाल के मीन हैश डाल के अगर आप लिखोगे तो भी उसको वो एज अ कमेंट कंसिडर करेगा और एज इट इज प्रिंट करेगा, ठीक है, इस हैश साइन को भी, राइट। लेकिन एक्चुअल हमारे पास जो कोड स्टार्ट हो रहा है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डेटा। अब मैंने ये देखना है कि आर के अंदर जो बिल्ट इन डाटा सेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे डाटा स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है, स्टार्ट एंड क्लोज। और मैं अगर इस यहाँ पे कर्सर ला के इसको रन करूं तो वो मुझे शो कर रहा है तमाम के तमाम डाटा सेट्स, ठीक है, कि जो आर के अंदर बिल्ट इन डाटा सेट्स हैं। सो हम फ्यूचर के अंदर जो है वो कुछ डाटा सेट्स इसमें से इस्तेमाल भी करेंगे। सो वो डाटा सेट्स आपने कैसे एक्सेस करने हैं वो भी हम देखेंगे। फिलहाल वो हमें बता रहा है दिस इज द नेम ऑफ द डाटा सेट और ये बेसिकली डाटा सेट के अंदर है क्या, मीन उसकी डिस्क्रिप्शन हमें इंडिकेट कर रहा है, राइट। सो ये फ्यूचर के अंदर जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिलहाल जैसे आप इस कमांड को रन कर रहे हो तो वो हमें बताएगा कि ओके आर के अंदर जो बिल्ट इन डाटा सेट्स हैं वो कौन कौन से।
ओके उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये थिंग लास्ट इज, वाला रिपीट कर दें। ओके जी दोबारा सुन लीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि जो डेटा स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, सो बेसिकली हमने एक फंक्शन कॉल किया दैट इज द डेटा, ठीक है, जो कि आर का बिल्ट इन एक फंक्शन है। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो वो मुझे क्या शो कर रहा होगा, आर के अंदर जो बिल्ट इन डाटा सेट्स हैं। सो ये डिफरेंट तरह के डाटा सेट्स अवेलेबल हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक डाटा सेट दिया हुआ है एम्प्लॉय डेटाबेस का। सो ये डिफरेंट तरह के डेटाज अवेलेबल है आर के अंदर जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस पर्पस या टू एनालाइज द डेटा, ठीक है। सो ये हम फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल ये वाली कमांड कर क्या रही है, जस्ट आपको लिस्ट ऑफ डेटा सेट्स जो है वो शो करवा रही है, ठीक है जी। ओके अब नेक्स्ट ये है कि जी 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 सर इस आर का फायदा क्या है? ओके आर का फायदा क्या, कमांड विच इज बेसिकली द गेट डब्ल्यूडी। गेट डब्ल्यूडी कमांड हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर मैं लिखूं GET WD का मतलब है गेट वर्किंग डायरेक्टरी, मीन कि इस वक्त मेरा ये जो काम है वो किस फोल्डर के अंदर जाके सेव हो रहा है। ओके सो अगर मैं ये गेट डब्ल्यूडी करूं और रन पे क्लिक करूं तो वो मुझे शो कर रहा होगा, आपकी अपनी वो पाथ बता रहा होगा कि किस जगह पे जाके ये काम सेव हो रहा है। ओके नेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पे कमांड के जरिए ये भी रख सकते हो कि ये डाटा कहाँ पे जाके सेव हो। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है दैट इज सेट डब्ल्यूडी, लेकिन यहाँ पे आपको वो पाथ देना पड़ेगा। लाइक आपने वो पाथ पूरे का पूरा लाइक जैसे कि हमने नीचे शो भी किया होगा, लेकिन बजाय इसके कि आप यहाँ पे सेट डब्ल्यूडी करो, इसका एक और तरीकेकार भी हो सकता है, वो आप कर सकते हो इफ यू गो टू द सेशन टैब, सेशन मेन्यू and click set working directory and choose directory। ओके सो यहाँ से भी आप अपने डायरेक्टरी को जो है वो चूज कर सकते हो, मीन आपने फोल्डर को किया एंड ओपन करके भी आप उसको डायरेक्टरी को चूज कर सकते हो, मीन कि अगर आपने कहाँ पे अपना ये काम सेव करना है। ओके सो गेट डब्ल्यूडी यूज किया जाता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरा कहाँ पे जाके काम जो है वो करंटली सेव हो रहा है, और अगर आप अपनी मर्जी की वर्किंग डायरेक्टरी रखना चाहो तो उसके लिए फिर आपको सेट डब्ल्यूडी कमांड या फिर सेशन सेट वर्किंग डायरेक्टरी से जाके आप अपनी वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो सेव कर सकते हो, ठीक है जी। ओके जो नेक्स्ट मेरे पास है कमांड जो ls है, दैट इज बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि अगर हमने ये देखना हो कि ऑलरेडी मैंने कौन कौन से वेरिएबल्स डिफाइन किया हुआ है। सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू के हम इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने किस तरीके से फंक्शन को जो है वो कॉल करना है। ओके सो ये बेसिकली डाटा एनालिसिस के लिए नहीं, जस्ट बेसिक ओवरव्यू देने के लिए कि आपने वर्किंग डायरेक्टरी कैसे सेट करनी है, किस तरीके से ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका काम जो है वो कहाँ पे जाके सेव हो रहा है। सो जो हमारे पास बेसिक है कि आप आर को एज अ जस्ट लाइक मैटलैब की तरह एक कैलकुलेटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक जैसे यहाँ पे मैं बेसिक मैथमेटिक्स कर रहा हूँ कि जी 10 + 8 / 4, ठीक है, क्या आएगा, सो मीन फुल डिमास के अकॉर्डिंगली वो रन हो रहा है। सो लाइक जैसे मेरे पास डिवीजन का सिंबल ये है 7/4, दिस सिंबल इज इंटीजर डिवीजन कि अगर मैं परसेंटेज फ्रंट स्लैश फिर परसेंटेज, सो ये मुझे इंटीजर डिवीजन मीन मुझे फ्रैक्शन में नहीं जस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ द डिवीजन का आंसर प्रोवाइड कर रहा होगा। अगर मैं डबल परसेंटेज यूज करूंगा तो ये मुझे फिर रिमाइंडर शो कर रहा होगा। सो दीज आर द डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है। सो इनको रन करके जो है वो चेक कीजिएगा कि आपके पास आंसर क्या आता है। लाइक इसी तरीके से अगर मुझे स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, सो ये दीज आर द डिफरेंट मैथमेटिक्स ऑपरेशन। बट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज होती है दैट इज वेरिएबल्स, कि हमने अपने डाटा सेट को किसी भी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर करवाना होता है। ओके लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अगर मुझे आर के अंदर जो है वो वेरिएबल को जो है वो स्टोर करवाना है, ठीक है। ओके सो हम जो है वो